हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ और एक नई जानकारी के साथ आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है टू प्रीशियस जेम्स, यानी दो अनमोल रत्न। क्लास 4 इंग्लिश लेसन 8 है और इस कहानी में हम लोग जानेंगे दो अनमोल रत्न के बारे में कि यह दो अनमोल रत्न क्या होते हैं और किसके बारे में बताया गया है। तो सरल हिंदी अनुवाद के साथ हम लोग सीखेंगे इस लेसन को। ढेर सारे नए नए वर्ड की भी जानकारी होगी। साथ ही साथ यह कहानी आप लोगों को पढ़ने में एकदम आसान हो जाएगी। आप इसको खुद से पढ़ भी सकते हैं और दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। जब तक आप लोग खुद नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे को कैसे पढ़ाएंगे और बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वंस और ट्रेवलर लॉस्ट हिज वे, एक बार एक यात्री रास्ता भटक गया। यहाँ पे वंस का मतलब होता है एक बार, ट्रेवलर मतलब जो होता है यात्री, लोस्ट जैसे होता है ना, सेकेंड फॉर्म लगी है, खो देना या खो जाना कहीं पर या भटक जाना। वे मतलब होता है रास्ता। ही वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, वह घने जंगल से गुजर रहा था। अब यहाँ पे पासिंग मतलब होता है गुजरना, पास होना, गुजरना। थ्रो का मतलब होता है से, किसी स्रोत से। डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है घने जंगल से। यहाँ पे जो घना जंगल होता है, तो वह घने जंगल से गुजर रहा था। ही फेल्ट वेरी थर्स्टी, उसे बहुत प्यास लगी। जब वह रास्ते से चलकर जा रहा था तो वह अपना रास्ता भटक गया, तो उसे काफ़ी समय हो गया भटकते हुए, इधर उधर घूमते हुए, तो उसे प्यास लग गई। फेल्ट मतलब होता है महसूस करना, थर्स्टी होता है प्यास। देयर वॉज नो वाटर अराउंड, आसपास कहीं पानी नहीं था। अब यहाँ पे अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, कहिए आसपास, तो पानी नहीं था। टू चिल्ड्रेन वर पासिंग बाय, दो बच्चे गुजर रहे थे। तो वहां से दो बच्चे गुजर रहे थे। दे सॉ द ट्रेवलर, उन्होंने उस मुसाफिर को देखा, जो यात्री था। यहाँ पे मुसाफिर कहिए या यात्री कहिए, मुसाफिर को देखा। एंड गिव हिम द लिटिल वाटर दे हैड, और जो पानी उनके पास था वह उसे दे दिया, क्योंकि पानी की तलाश में वह, उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश कर रहा था लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। तो जो दो छोटे छोटे बच्चे थे वह उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो उनसे मुलाकात होती है, तो वह पानी जो भी उनके पास बचा हुआ था उस यात्री को दे दिए। द ट्रेवलर सेड, यात्री ने कहा। सेड मतलब होता है कहना, यानी कहा। से की सेकेंड फॉर्म है, तो कहा। आई वॉन्ट टू गिव यू सम गोल्ड क्वाइंस फॉर सेविंग माई लाइफ, मैं अपनी जान बचाने के लिए आपको कुछ सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। वह जो यात्री है, यहाँ पे वांट लगा हुआ है, इसका मतलब चाहना, चाहता। गिव मतलब देना। सम होता है कुछ के लिए, गोल्ड यानी सोना, क्वाइन सिक्के। सेविंग मतलब बचाना। सेव है यहाँ पे जो है आईएनजी लग के फॉर्म आई है, तो सेविंग माई मेरा, लाइफ यानी जीवन। तो आई वॉन्ट टू गिव यू सम गोल्ड क्वाइंस फॉर सेविंग माई लाइफ, मैं अपनी जान बचाने के लिए आपको कुछ सोने के सिक्का देना चाहता हूँ। द चिल्ड्रेन सेड, बच्चों ने कहा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। इट इज़ आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रेन सेड द ट्रेवलर, भगवान आपका भला करे, बच्चों से यात्री ने कहा। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रेन, भगवान आपका भला करे बच्चों। सेड द ट्रेवलर, यात्री ने कहा। दे द डे पास्ड, इट वॉज डार्क ऑल अराउंड, दिन बीत गया। डे पास्ड, पास्ड मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लगा था पास, गुजरना, यहाँ पे है पास, पास हो जाना यानी गुजर जाना। इट वॉज डार्क ऑल अराउंड, चारों तरफ अंधेरा
पसरा हुआ था, यानी चारों तरफ अंधेरा हो गया। अब देखिए जब दिन का समय खत्म हो जाता है, शाम हो जाती है, धीरे धीरे चारों तरफ एक जैसा अंधकार होने लगता है। तो उस समय की बात है, अंधकार फैला हुआ था, पसरा हुआ था। द ट्रेवलर वॉज लुकिंग फॉर सम शेल्टर, यात्री किसी आश्रय की तलाश में था। शेल्टर मतलब होता है जैसे आश्रय, उसे कहीं स्थान ऐसा मिल जाए जहां वह अपनी रात गुजार सके। सडनली ही वॉज डिम लाइट, सडनली ही सॉ, यहाँ पे वाज लिखा गया है सा। सडनली ही सॉ अ डिम लाइट फॉर देयर इन अ विलेज, अचानक उसे दूर एक गांव में एक धीमी रोशनी दिखाई दी। सडनली का मतलब होता अचानक। सी सॉ सीन, ये सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे होगा सॉ यानी देखना। डिम लाइट धीमी रोशनी, डिम लाइट होता है धीमी रोशनी। फार मतलब दूर तक, थोड़ा दूर। इन अ विलेज, विलेज का मतलब होता है गांव। तो सडनली ही सॉ अ डिम लाइट फॉर देयर इन अ विलेज, अचानक उसे दूर एक गांव में एक धीमी रोशनी दिखाई दी। इट वॉज एन ओल्ड लेडीज हर्ट, वह एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी थी। हर्ट मीन्स क्या होता है, झोपड़ी, जैसे बढ़ई बोलते हैं, और झोपड़ी भी होता है। लेडीज मतलब औरत, जानते ही। ओल्ड मतलब बूढ़ी। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया। नोक मतलब होता है खटखटाना, जैसे दरवाजे पे जाते किसी को बुलाते हैं, दरवाजा पर पीटते हैं तो खटखटाना होता है। डोर मतलब दरवाजा। द ओल्ड लेडी वेलकम्ड हिम इनसाइड, बूढ़ी यानी बुढ़िया ने अंदर उसका स्वागत किया, या इस तरीके से कहिए बूढ़ी औरत ने उन यात्री का स्वागत किया। एंड गिव हिम फूड एंड शेल्टर, और उसे भोजन और आश्रय दिया। तो वेलकम्ड मतलब होता है स्वागत करना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी है, स्वागत किया। इनसाइड मतलब घर के अंदर, गिव दिया, फूड मतलब होता है भोजन, और शेल्टर मतलब तो आश्रय होता ही है। रिलाइज यानी रिलाइज हर पुअर कंडीशन, उसकी खराब स्थिति को महसूस करते हुए ट्रेवलर ऑफर्ड सम मनी टू द लेडी, यात्री ने महिला को कुछ पैसे देने की कोशिश की। अब देखिए जो यात्री था उस बुढ़िया के घर में गया, तो बुढ़िया ने उस यात्री को भोजन दिया, प्लस में रहने का स्थान दिया, रात भर उसने बिताया। तो उस बुढ़िया का कंडीशन देखकर, यानी उसकी हालत देखकर कि झोपड़ी में रहती है, तो जो यात्री था वह कुछ पैसे यानी धन देता है उस बुढ़िया को। शी डिड नॉट अग्री टू टेक द मनी एंड सेड, वह पैसे लेने के लिए राजी नहीं हुई और कहा। एग्री मतलब होता है सहमत होना, मनी यानी धन होता है। आई एम नॉट पुअर एट ऑल सर, मैं बिल्कुल भी गरीब नहीं हूं सर। आई हैव टू फ्रेशर्स जेम्स, मेरे पास दो कीमती रत्न हैं। बुढ़िया कहती है कि मैं बिल्कुल भी गरीब नहीं हूं सर, मेरे पास दो कीमती रत्न हैं। वाइल दे वर टॉकिंग, जब वे बातें कर रहे थे। वाइल का मतलब होता है जब, और टॉक होता है बात करना। जब वे बातें कर रहे थे, टू चिल्ड्रेन एंटर्ड द हट विद द बंडल ऑफ स्टिक इन देयर हैंड्स, कि दो बच्चे हाथों में लकड़ी का गठन लिए झोपड़ी में दाखिल हुए। जब वे लोग बात कर रहे थे, यानी यात्री और बुढ़िया, वह पैसा दे रहा था, तो बुढ़िया ने मना कर दिया कि नहीं, मैं बिल्कुल भी गरीब नहीं हूं। उस समय की बात जब हो रही थी, द ओल्ड लेडी सेड, बुढ़िया ने कहा या बूढ़ी औरत ने कहा, दीज आर माई टू जेम्स जेंटलमैन, ये मेरे दो रत्न हैं सज्जन। तो बुढ़िया, जब वो बच्चे आते हैं घर के अंदर, तो बुढ़िया कहती है यही मेरे दो अनमोल रत्न हैं सज्जन मैन, यानी सज्जन व्यक्ति, सुशील व्यक्ति, कुछ भी कहिए। ओह दीज चिल्ड्रेन, ओह ये बच्चे, यानी आश्चर्यचकित से होकर कहता, ओ ये बच्चे,
आई मेट देम इन द फॉरेस्ट, मैं उनसे जंगल में मिला। मेट मतलब होता है, सेकेंड फॉर्म है मीट की, मेट मिलना। एक होता है MEAT, मीट मतलब मांस होता है, लेकिन यह होता है MEET, मीट मतलब मिलना होता है। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। दे सेव्ड माई लाइफ, उन्होंने मेरी जान बचाई है। रियली, वास्तव में। दे आर योर टू लिटल प्रेशस जेम्स, वे आपके दो यानी दो छोटे कीमती रत्न हैं। कहते हैं रियली दे आर योर टू लिटल प्रेशस जेम्स, वास्तव में वे आपके दो लिटल रत्न हैं। सेड द ट्रेवलर विथ मतलब टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आइज, आंखों में खुशी के आंसू के साथ यात्री ने कहा। तो इस तरीके से आप लोग को समझ में आया हो कि दो अनमोल रत्न क्या थे। उस बुढ़िया के बच्चे थे जो बुढ़िया का सेवा करते थे, उसकी देखभाल करते थे। इस कहानी में जो रत्न बताए गए थे, उस बुढ़िया का जो सेवा करने वाले दो छोटे छोटे बच्चे थे और उस यात्री की भी जान बचाई, तो वही थे अनमोल रत्न। तो उम्मीद करते हैं यह लेसन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके का कंटेंट हम बनाते रहते हैं। तो इस तरह का कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, ताकि हम इस तरीके का कंटेंट आप तक भेजते रहें और आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।